नमस्कार सियाई साहब। नमस्कार जी। सियाई साहब, आज कुरैशी परिवार में एक झगड़ा हुआ है, उसको लेकर कुछ लोग अस्पताल में एडमिट भी है। क्या था मामला, कुछ बताएंगे? ये झगड़ा आज नहीं कल हुआ था सर। हाँ, झगड़ा कल हुआ था। मतदान के दौरान मैं भ्रमण पे था, उस दौरान सूचना आई तो मैं थाने आया तो कुछ लोग यहाँ इकट्ठे हो के थे। उसमें इस्लाम नाम का एक आदमी था जिसने मस्जिद नाम के आदमी और उनके बेटियों के साथ मारपीट की थी। वो थाने में यहाँ मिले भी थे, मेरे से आक्रोशित हुए और वो करे वो चले गए। मुकदमा दर्ज कर लिया, जांच जारी है। नहीं, लगभग क्या मामला है? सबको कुछ को चोट भी आई है, एक लड़की भी थी। हाँ, चोट आई है और इनका जमीनी विवाद है। तो क्या पाया सर आपने? अभी जांच जारी है। जांच जारी है जी। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई। पूर्व विधायक बलवान पूनिया और रफीक कुरैशी, जो कि स्वर्गीय हाजी दाऊद कुरैशी के पुत्र है, एनआरआई, उन्होंने आरोप लगाया कि सीआई साहब ने मेरे साथ बदसलूकी की और मेरे पिता को लेकर अपशब्द गए हैं। नहीं, पिता को लेकर अपशब्द मैं क्यों बोलूँगा? उनके पिताजी से न तो मैं मिला, न कोई और, न लेना देना। मैंने तो जिसने इस्लाम को जरूर कहा था भाई तूने जो किया वो गलत किया है, और आप हाजी साहब को एक तरफ हाजी साहब नाम ले रहे हो और आप इस तरह के काम कर रहे हो, वो ठीक नहीं है। और रही बात एक्स एमएलए साहब की, तो उन्होंने कहा गया 151 में बंद नहीं होना चाहिए, एमवी एक्ट के चलान नहीं होना चाहिए। तो ये तो निरोधात्मक कार्रवाई पुलिस करती आई है, आगे भी करेगी। ये तो दबाव की राजनीति कर रहे हैं। दबाव की राजनीति मानते हैं? दबाव की राजनीति है। तो सर, बादरा में आपने ज्वाइन किया है, कैसा लगा बादरा? नहीं, बादरा अच्छा है, चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न हुए। ये तो राजनीतिक मुद्दा है, उठा दबाव की राजनीति। इसके अलावा आए थे, क्या बातचीत हुई आपकी ऑफिस में? वो आते कैसा आपने मुकदमा कैसे कर लिया, ये कैसे, और वो तो अनावश्यक दबाव ही था ये, तो फिर ये यही मानकर चले। हाँ, दबाव की राजनीति है। तो क्या सत्ता पक्ष के विधायक की तरफ से भी कोई इस प्रकार की आपके पास कोई आई है क्या? उनका इससे कोई लेना देना ना, मेरे पास कोई फोन आया न कोई और, कोई लेना देना नहीं है उनका इस प्रकरण से। तो जांच कब तक सब होगी? किसके पास है जांच इसकी? ये सही निक्कूराम जी के पास है। निक्कूराम जी के पास। इस विषय में कोई गिरफ्तारी वगैरह होगी क्या? वो तो जांच के बाद जांच के बाद ही। नहीं, चोटें तो लगी है सर, हमने भी देखा था कैमरे के चोट सामने है, भी मेडिकल दिखाई। रिपोर्ट आएगी, उनके बयान होंगे और होंगे। अब कल की बात है, कल देर रात चुनाव से फ्री हुए हैं। नहीं, वो सर, पीड़ितों का कहना है कि पुलिस उस समय थी और पुलिस ने भी वीडियोस बनाए हमारे साथ मारपीट होते हुए। देखो, इसके बारे में निक्कूराम जी कल मौके पर गए थे, उसके बारे में वही ज्यादा बता सकते हैं। अभी वो बाहर है। तो सर, आप भादरा में आए हैं, भादरा बतौर एसएचओ है, क्या जिम्मेदारी मानते हैं भादरा के प्रति? नहीं, भादरा में जिम्मेवारी, नशा वगैरह जो भी है उसके खिलाफ हम लगातार कार्रवाई कर रहे हैं और भूमाफियाओं को यहाँ पनपने नहीं देंगे। भूमाफियाओं के ऊपर आपकी कड़ी नजर रहेगी। बिल्कुल। नशे की प्रवृत्ति का चलन सर यहाँ पर काफी बड़ा है पिछले कुछ वर्षों से, और यहाँ खाना पूर्ति के अलावा कुछ नहीं होता सर। छोटे रूप में है, वो कार्रवाई जारी है हमारी। जो भी खाना चिट्टा पूर्ति बड़े नहीं है, पैमाने पर यहाँ जो तस्करी करके लाया जाता है, बेशक चाहे वो कम हो उसकी मात्रा, लेकिन बड़ी संख्या में ऐसे लोग यहाँ इन्वॉल्वमेंट उनका दिखाई दे रहा है। कार्रवाई करी है और आगे भी करेंगे। सर, भादरा में एक सबसे बड़ी समस्या ये देखने को मिली है कि चोरी के मोटरसाइकिल वगैरह बहुत घूमते हैं। ऐसे में पूर्व में जो यहाँ पे कोई सत्ताधारी लोग रहे हैं और लोग, उन्होंने पुलिस को इस तरीके से रखा कि कोई कार्रवाई नहीं की गई, हेलमेट की भी या चोरी के किसी वाहन के, हालांकि नाके भी कभी नहीं लगे। ऐसे में चोरी के वाहन हरियाणा से यहाँ आते हैं, यहाँ के हरियाणा चले जाते हैं, तो उनको लेकर सर कैसा आप मानते हैं? क्या नहीं, अभी वर्तमान में हमारे पे किसी प्रकार का कोई राजनीतिक या कोई प्रेशर दबाव नहीं है। हम फ्री होकर कार्रवाई कर रहे हैं, नाकाबंदी भी कर रहे हैं और कर रहे हैं, चलान भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। सर, जनता को क्या मैसेज संदेश देना चाहिए? वही कानून का पालन करना चाहिए, बस कानून का पालन करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।